क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी अच्छा नहीं लगता परी, लेकिन तुम मुझ पर यकीन नहीं कर सकती तो मैं और क्या कर सकता हूँ। तुम्हें रुस्वा होने का खौफ है? मैं इससे पहले भी गुजर चुका हूँ। हेलो, क्या हाल है? मैं ठीक। सब खैरियत? सबसे पहले कल के लिए बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी बात सुनी, मुझे समझा, नसीहत की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हकीकत में तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज्यादा। शुक्रिया की कोई बात नहीं। क्या कोई प्रॉब्लम है? हाँ हाँ बिल्कुल। मुझे तुमसे ये पूछना था कि क्या कल रात को हमारे दरमियान कुछ हुआ था? मैं समझी नहीं। यानी कल रात बातचीत के अलावा कुछ हुआ था? कोई भी ऐसी बात जो मेरी बीवी को जानना जरूरी हो? मेरी बीवी को मुझ पर शक है, इसलिए मैं तुम्हारे पास ले आया कि तुम खुद इसे बताओ। शक है तुम पर? क्या मजाक कर रहे हो मुझसे? आमिर की तबीयत ठीक नहीं है, उसे मालूम ही नहीं कि वो क्या बात कर रहा है। माफ करना, चलो चले। हाँ बिल्कुल चलता है, लेकिन पहले कम से कम जवाब तो सुन लो। मुझे आप दोनों की बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। क्या हो रहा है? देखो, हमारे लिए यही काफी है कि तुम सच बता दो। हमारे दरमियान कुछ नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता, लेकिन मैं इन सवालात से बहुत थक चुकी हूँ, उकता गई हूँ। समझ नहीं आता तुम अपनी जाती जिंदगी में मुझे घसीट कैसे लेती हो। ठीक है, अगर ऐसे सवालात मुझसे किए जा रहे हैं तो मैं भी कुछ पूछना चाहूंगी। तुम्हें अपने शौहर पर इतना ही शक है तो तुम अब तक उसके साथ क्यों हो? अपने आप को इस हालत में डालने के बजाय तुम इसे छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी, तुम जहनी सुकून में आ जाओगी। क्या छोड़कर जा सकती हो आमिर को? मैं भी तो जानना चाहूँ, अगर ऐसी सूरत हाल हो तो तुम क्या करना चाहोगी? आखिर औरत हूँ, जानना मेरा भी हक है। तुम हद पार कर रही हो एलित। हद में रहो तो बेहतर है। हद से आगे तुम बढ़ रही हो। सुबह सुबह आके यहाँ पर मुझसे फजूल सवाल कर रही हो, और ऐसा पहली बार नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, और तुमसे यहाँ आकर कोई सवाल नहीं करना चाहती थी। लेकिन अगर तुम्हें ज्यादा पूछने का शौक है तो ये खड़े तुम्हारे बॉस। मैं तो तुम दोनों के बीच पागल हो जाऊंगी। वैसे तुम गई क्यों नहीं? क्या? एक औरत होने के नाते तुम्हें हैरत है कि मैं क्यों नहीं जा रही? फिर मुझे भी हैरत है कि तुम क्यों नहीं जा रही यहाँ से अभी तक। अगर तुम्हें यहाँ काम करने में इतनी ही परेशानी है तो ठीक है, फर्ज करो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, छोड़ नहीं सकते, हार नहीं मान सकते। हाँ, क्या वजह है ऑफर मना करने की? क्यों जिद कर रही हो? अभी तक यहाँ क्यों रुकी हुई हो? मुझे नसीहतें करने की जरूरत नहीं है, जाती क्यों नहीं हो यहाँ से? मेरा मसला ये है कि मैंने खुशफहमी पाल ली। तुम्हारे घर आई, खाना खाया, बातचीत की। मुझे लगा कि अब तुम मेरे बारे में गलत नहीं सोचोगी, लेकिन मैं गलत थी। इतने खतरात मोल क्यों लिए? जो तुम नहीं हो वो बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं आपके बिल्कुल बरक्स हूँ। लोगों पर भरोसा कर लेती हूँ बगैर सोचे समझे, लेकिन उसी बात का लोग फायदा उठा लेते हैं। तुम्हारा मसला पता है क्या है? तुम अपनी हद से तजावुज कर रही हो। मेरा ख्याल है तुम्हें खुद से पूछना चाहिए कि अभी तक तुम यहाँ क्या कर रही हो। देखो, इसे माफी मांगनी चाहिए। और हाँ जरूर, क्यों नहीं। हाँ, आमिर तुमसे माफी मांग सकता है। उसके बाद तुम ढीठ बन के वापस आ जाना, अपना काम करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। खैर, हैव अ गुड डे। बुरा मत मानना, मजबूर हूं मैं। परी, परी, अब तो यकीन आ गया ना? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं उसकी बातों पर यकीन नहीं कर सकती। उस औरत के चेहरे पर खौफ नहीं देखा था तुमने? परी, उसे देखकर क्या लग रहा था कि वो तुमसे झूठ बोल रही है? ये तुम्हारी वजह से है। तुम हमें यहाँ घसीट लाए। तुम्हारी वजह से वो खुद को खास समझ रही है। सुनत, मुझे इंतहाई नफरत हो रही है। जवाब दो, यकीन आया मुझ पर? ओह, आखिर तुम मेरे सब्र का इम्तिहान क्यों ले रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। वो शायद इलाज की वजह से मैं खुद पर काबू नहीं रख पाती। अच्छा होगा कि हम एक दूसरे से दूर रहें जब तक हमारे दरमियान ये मसाइल चल रहे हैं। अब तो अम्मी को भी मुसल्लत कर दिया गया है मुझ पर। तुम्हें तो परवाह नहीं है, तुम सुकून करो, हर शाम घूमो फिरो, बारबेक्यू पार्टीज करो, दोस्तों के साथ रहो, और क्या। मेरा क्या बताओ? क्या कोई है घर में जो मेरे साथ हो? मैं हूं परी। पहली रात तो याद है ना? ठीक है, आज के बाद से ठीक है, मुझे माफ कर दो। हम आज के बाद सब कुछ साथ करेंगे, डिनर, बारबेक्यू भी। ओफ, तुम्हारा जी क्यों नहीं भरता इन चीजों से? मैं जा रही हूँ। परी, यकीन करो मेरा, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। इसे धोखा कहते हैं आमिर। मैं अपनी एम्प्लॉय के सामने भी शर्मिंदा हुआ सिर्फ इसलिए कि तुम्हें यकीन दिला सकूं कि मैंने कुछ नहीं किया। वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है? मैं तुम्हारी खातिर वो कुछ कर रहा हूं जो आमतौर पर कोई किसी के लिए नहीं करता।
इस बारे में भी जरा सोचो। तुम्हारा कसूर है। तुम्हें मेरे पास आकर बताना चाहिए था कि तुम उसके करीब गए थे। तुम्हें मुझे एतमाद में लेना चाहिए था। तुम जानते तो हो मैं इन मामलात में कितनी सेंसिटिव हूँ। कभी कभार तुम्हारी बातें बहुत जानलेवा होती हैं परी। फिलहाल तुम मुझसे दूर रहो तो बेहतर होगा आमिर। मैं बहुत सीरियस हूँ, समझे? कुछ वक्त अकेले रहना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी आपा, मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया है। कॉफ़ी बनाई है? हाँ कॉफ़ी तो है, मगर पहले आप कुछ खा लीजिए, उसके बाद कॉफ़ी पी लेना। नहीं बैरन, खाने को जी नहीं चाह रहा, सिर्फ कॉफ़ी दे दो मुझे। सारी रात सोई नहीं। आपा, मैं जानती हूँ आप कैसा महसूस कर रही हैं, मगर आप बिल्कुल मायूस ना हो। बहुत कुछ हो सकता है। आप इतनी जल्दी नाउम्मीद क्यों हो रही हैं? वाकई में बैरन, क्या तुम्हें मालूम है मैं क्या महसूस कर रही हूँ? बताओ, जानना चाहती हूँ मैं कि इस वक्त मेरी कैफियत क्या है। मतलब बहुत डर लग रहा होगा। मेरा मतलब, अगर आपको लगता है कि आपकी भी कंडीशन अम्मी जैसी होगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जमाना गुजरे हुए तो वक्त हो गया। अगर डरने की बात होती तो सबसे पहले मैं डरती ना। मुझे फर्क पड़ता और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा नहीं है, जानती हूँ झूठ बोल रही हो, क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और सिर्फ मुझे तसल्ली देने के लिए बातें कर रही हो। या फिर हो सकता है कि मैं सिर्फ लॉजिकल बातें ही करती हूँ। ओके, आपको हौसला रखना पड़ेगा, ठीक है? हम मिलकर मुकाबला करेंगे। और आपके डॉक्टर ने भी कहा है कि इलाज हो सकता है, देर नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा है ऑपरेशन और कीमोथेरेपी से ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो या नहीं ये कह नहीं सकते। उन्होंने ये भी कहा कि नाउमीदी से कुछ हल हो सकता है, या फिर ये कि अगर आप ज्यादा डिप्रेस होंगी तो आप ज्यादा जल्दी रिकवर कर जाएंगी। सच कहूँ बैरन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। आपा, आपको मजबूत होना पड़ेगा। अगर यकीन नहीं रखेंगी तो ठीक कैसे होंगी? मजबूत होना पड़ेगा? वाकई में मुझे मजबूत होना पड़ेगा? तुम अम्मी के गिरते हुए बालों को देख नहीं सकी और रोने लग गई थी। उस वक्त मैंने हिम्मत की और उन्हें संभाला। हर चीज का ख्याल रखा मैंने, सिर्फ मैंने संभाला उन्हें। और अम्मी को हर दम हौसला देती रही, कहती रही कि फिक्र ना करें, आप ठीक हो जाएंगी। मैंने अपनी अम्मी से झूठ कहा। मैं मजबूत रही, तुम उस वक्त रो रही थी। इसलिए मुझसे मजबूत रहने की बात मत करना। मैंने इस तरह की बात अम्मी से कई बार की थी। वो ये बातें सुनकर खुश हो जाती थी, मगर खुशी मिली नहीं। हाँ, और मैं तो जानती हूं, इसलिए ये हकीकत कबूल करनी होगी मुझे। पता है क्यों? क्योंकि तुम सबसे ज्यादा मजबूत हो मैं। आपको कॉफी चाहिए थी ना, मैं लाती हूँ। मुझे लगा दूध रखा होगा, मगर नहीं है। मैं तो बगैर दूध के पीती हूँ, तुम जानती तो हो। जी, वो मैं भूल गई थी। मेरी जान,
तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ नहीं छुपा रही आपा। मेरी प्यारी बहन, जानती हो ना हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपा सकते। फिर इस तरह रोना मत दोबारा। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती हूँ। आपने जो भी कहा वो बिल्कुल ठीक था। आप हमेशा से मुझसे ज्यादा मजबूत थी और अब बगैर लड़े ही हार मान रही हैं। मेरी अब ऐसी नहीं है। तुम्हारी आपा अब बहुत थक चुकी है, बहुत ही ज्यादा। इसलिए छोड़ दो। जैसा महसूस कर रही हूं वैसा ही रहने दो थोड़ी देर के लिए। मैं तुमसे वादा करती हूं कि मैं अपने आप को बहुत जल्द संभाल लूंगी, वादा करती हूं। मगर अभी मुझे और खुद को अकेला छोड़ दो इस तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए, मेरी प्यारी बहन। मेरी आपा, मत रो मेरी जान, बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ठीक है? मत रो मेरी प्यारी बहन। ठीक है, आप 2 घंटे ले लें खुद के लिए। फिर आपको मेरे साथ जाना होगा। कहाँ? मेरे डॉक्टर के पास। क्या तुम आज अपने काम पर नहीं जाओगी? आज छुट्टी है मेरी। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ, कहो। मैं आज शाम यावुस के लिए कुछ खास करना चाहती हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगी? मैं मदद करूं? जी। मैं समझी नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? किस तरह की मदद चाहती हो तुम? बस मेरी अलमारी से मेरे लिए एक अच्छा सा ड्रेस निकाल दें। मैं पसंद करूं तुम्हारे लिए? मैं नहीं जानती। मुझे नहीं पता इस सब के बारे में। देखो, मेरे अपने कपड़े खुद के कैसे होते हैं। तुम दिलबर से मशवरा कर लो। अगर मुझे दिलबर की मदद चाहिए होती तो मैं उसके पास चली जाती। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें। माँ अपनी बेटी को अपने हाथों से तैयार करें, बस यही चाहती हूँ। मेरी बच्ची, कहीं तुम तरस खा के तुम मुझसे ये बात नहीं कह रही? आप हरगिज किसी से भी कम नहीं है। मत डरें किसी से भी। अगर आप ऐसा करेंगी तो कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जानती है ना अम्मी? जानती हूँ। वो पुरानी आयशा कहीं दफन हो चुकी है। तुम्हारे सामने एक मजबूत आयशा खड़ी है। जब तुम छोटी थी तब भी ऐसे ही अपनी बात मनवाती थी। जानती हूँ बहुत देर हो चुकी है, मगर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी मरियम। ठीक है, तो मेरे कमरे में चलते हैं। अच्छा सा ड्रेस निकालें आप। मरियम, क्या हम बाल कटवाने चले? क्यों नहीं जाएंगे? आपा, आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? हमें अपॉइंटमेंट से देर हो जाएगी। बेरन, मैं अपने डॉक्टर से बहुत मुतमईन हूँ। मैं ये नहीं समझ पा रही कि तुम्हारे डॉक्टर के पास जाने से क्या फ़ायदा होगा। आपा जान, कभी कभार सेकंड ओपिनियन ले लेने से फ़ायदा हो जाता है। और मैं खुद भी अपने कानों से इसकी सच्चाई सुनना चाहती हूँ, तो प्लीज़ उठ जाएं और कपड़े चेंज कर लें। सरप्राइज! चलो बेटा जल्दी जाओ। जान, भागो भागो जल्दी जाओ। अम्मी। शाबाश। मेरा बेटा, मेरी जान। सलीम भाई आने से पहले बता देते, हम डॉक्टर के पास जाने वाले हैं। बेरन, मुझे लगता है इसके लिए इस वक्त सबसे अच्छा यही है।
यहाँ अचानक आने की वजह? मैं और बाबा आपके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। वो किस लिए? क्योंकि मैं आपको बहुत मिस कर रहा था, तो उन्होंने कहा मिल भी लो और गिफ्ट भी दे दो आपको, तो मैंने ले लिया। मेरी जान, तुम मेरे पास आ गए, इससे बड़ा तोहफा क्या है मेरे लिए? क्या है ये? हो सकता है आपको पसंद ना आए, क्योंकि ये ज्यादा महंगा नहीं है। ओ मेरी जान, ये तो बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मुझे खुश कर दिया। कल बाबा से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं आपको कभी नाराज ना करूं। मैंने वादा किया कि मैं आपको कभी नाराज नहीं करूंगा। क्यों बेटा? क्योंकि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं और आपको याद भी करता हूं, और रोज रोज पास्ता खाने से तंग आ गया हूं। मेरी जान, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। जान आया है। तुम्हारे आने का पता होता तो जल्दी उठ जाती। कोई बात नहीं, अब मैं वापस आ गया और यहीं रहूंगा। क्या सच कह रहे हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। खाला, आपको खुशी नहीं हुई? बिल्कुल खुश हूँ, क्यों खुश नहीं होंगी मैं। वेलकम बैक बेटा। चलो जाओ फिर बेटा, अब तुम यहाँ के मेजबान हो। अपने बाबा के लिए एक अच्छी सी कॉफी बना दो, तुम्हारी खाला भी साथ जाएंगी। जाओ जल्दी से कॉफी लेकर आओ। चलो चलते हैं, मैं आपकी हेल्प करती हूँ किचन में। क्या किया तुमने ये? क्या मैंने तुम्हें कहा था इसे यहाँ लाना? आहू, इसे इसलिए यहाँ लाया हूँ मैं ताकि तुम्हें हौसला मिल सके। जब ये मेरे साथ होगा तो मैं डॉक्टर के पास कैसे जाऊंगी? क्या वो पूछेगा नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ? डॉक्टर ने उस दिन क्या कहा था, तुम भूल गए हो? वहाँ कितना वक्त लगता है सलीम, जानते तो हो। ठीक है, पुरसुकून रहो, मुझे सब कुछ मालूम है, और इसलिए इन सब बातों का मुकाबला हम मिलकर करेंगे और इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनेंगे, ठीक है? क्योंकि हम एक खानदान जो है। नहीं 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 सलीम, हरगिज नहीं। मैं ये सब अपने बेटे को नहीं बताना चाहती। मेरी बात सुनो, जान को हम सिर्फ यही बताएंगे कि उसकी माँ बिल्कुल सेहतमंद और ठीक है। अगर मैं ठीक नहीं हुई सलीम, तब क्या कहोगे उससे? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी, वादा करता हूँ मैं। तुम क्या चाहती हो आओ? मैं तुम्हें भुला दूं? जान को लेकर कहीं दूर चले जाऊं? अकेला छोड़ दूं तुम्हें? नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा कोई दुख उठाए। कोशिश करूंगा वो कभी दुखी ना हो। बहुत खूब, शाबाश। आओ बेटा। ओ मेरा प्यारा बेटा। मैं आपके लिए बिस्किट लाया हूँ। हाँ, बहुत शुक्रिया। मॉम, आप इस पिक्चर को कहाँ लगाएंगी? उस तस्वीर को यकीनन मैं अपने दिल के बहुत करीब रखूंगी, क्योंकि सुबह जब मैं आंखें खोलती हूँ तो सबसे पहले तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ मेरी जान। मैं तुम्हें बहुत याद करती थी। सलीम, फोन उठाओ ना, क्यों नहीं उठा रहे? नहीं, ऑफिस से कॉल है, बाद में देखूंगा। अरे उठाओ उठाओ, कोई जरूरी काम हो सकता है। ठीक है। हेलो सलीम, कहाँ हो तुम? कब तक आ रहे हो? मैं बता नहीं सकता। मैं बहुत अपसेट हूँ, सोचा तुमसे बात कर लूँ, बेहतर महसूस करूंगी। मुझे परी और आमिर के बारे में मैं इस वक्त मसरूफ हूँ, बाद में बात करूंगा। सलीम, मेरे ख्याल से तुम्हें काम पर जाना चाहिए, हमारी फिक्र मत करो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप आज हमें भी कहीं जाना है, ये बात आपको याद है ना? तुम उन्हें फोन करके मना कर दो, आज मैं अपने बेटे के साथ रहूंगी। वैसे भी हमारे पास ज्यादा वक्त होना चाहिए। अच्छा ये बताएं, आज क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? क्या सिनेमा चले? ठीक है, लेकिन मुझे रोने वाली फिल्में नहीं देखनी। फिल्म दामला की पसंद की ठीक है। ठीक है, मुझे मसला नहीं, लेकिन कार रेसिंग के अलावा कोई भी हो। नहीं नहीं, कोई कॉमेडी देखेंगे। हाँ रुको, वो एक फिल्म थी ना कछुए वाली, पता नहीं क्या नाम था, जो आपको बहुत पसंद थी अम्मी। कौन सी फिल्म थी बेटा? नाम याद नहीं आ रहा, रुके मैं देख कर आता हूँ। ठीक है। मुझे वापस आने का हरगिज मत कहना, क्योंकि मेरा दिमाग अभी बहुत खराब चल रहा है। मैं इन सारे मामलात से तंग आ चुकी हूँ। ठीक है परी, वापस मत आना। क्या वाकई बेगम? तो तुम चाहती हो मैं इस सब से दूर रहूं? हाँ, क्योंकि तुम्हारी माँ उस घर में आ गई है, तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए परी। आमिर मेरे पीछे क्या करेगा?
जो भी करे मुझे क्या, मुझे परवाह नहीं है उसकी। वो अकेला तो है नहीं, वैसे भी वो है उसका साथ देने के लिए। अरे वो तुम्हारी हालत देखते हुए भी उसके बावजूद ये सब कर रहा अरे है। छोड़ो उसे, उसे क्या समझती हो? उससे कोई भी उम्मीद की जा सकती है। आमिर बहुत अच्छी तरह जानता है कि मैं किस कदर हसास तबीयत हूँ। सब जानते हुए भी उसने मुझे हर्ट किया है। सिर्फ बेवकूफ बनी हूँ। उसका जब दिल चाहे, जो दिल चाहे वो कर सकता है। खैर अब छोड़ो ये सब। हमारे सामने एक लंबा वीकेंड है। क्या करना चाहिए हमें इस वीकेंड पर? चलो ना हम कहीं दूर चलते हैं। कितना दूर जाना चाहती हो यहाँ से? एविलिक, वहाँ जाएं तो अच्छा रहेगा ना? ये क्या कह रही हो? वहाँ जाने का यही सबसे अच्छा मौसम है। मैं जाके तैयारी करती हूँ। स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी लूँ ना? क्या समंदर में तैराकी करेंगे? ये तो नहीं पता कि ये सब हम वहाँ कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि मैं तो अपने होश में नहीं होंगी, समझी? तुम चाहो तो कर सकती हो, इट्स ओके। हाँ ठीक है। अब क्या होगा भाई? क्या आप अलग हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। कैसे मानेंगी वो? नहीं पता। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तुम क्या मदद करोगे? मुझे कोई भी लड़की कभी मना नहीं कर सकती। मेरी बातों से फौरन पिघल जाती है। अच्छा, इसका राज क्या है? मेरा प्यारा चेहरा, मीठा लहजा, आपके बिल्कुल उलट। क्यों, मैं अच्छा नहीं हूँ क्या? हो, लेकिन हमेशा नहीं रहते। कभी गुस्सा भी करते हैं, कभी ख्यालों में गुम हो जाते हैं, तो वापस आना मुश्किल हो जाता है। तुम नहीं जानते कि इस मेंशन के अंदर मेरे साथ क्या होता है? जानता हूँ। अफसोस है, इस जगह का खर्चा भी बहुत होता होगा ना? हाँ हाँ, ऐसा ही है। आमिर, तुम्हें ही ढूंढ रहा था मैं। तुम यहाँ हो? जी मैं यहीं था। ये कौन है? अरमान हूँ मैं। कौन अरमान? मतलब मैं इनका दोस्त, लेकिन आप? मैं इसका बाप हूँ। क्या मछली मिली? नसीब में हुई तो आ जाएगी। देखो, इसका बाप यहाँ पर और उसको बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आमिर, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए। क्या तुम जानते हो सबसे अच्छी मछली खाने को कहाँ मिलती है? कहाँ पर? एविलिक में। सुना नहीं? मुझे गाड़ी चाहिए तुम्हारी। मैं और परी भी वहीं गए थे। वहां हमने एक मछली खाई जिसका नाम पापालीना था और बहुत ही मजे की थी। आज भी जायका याद आता है उसका। मुझे नहीं मालूम भाई। मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन जब वहां खाई तो बहुत अच्छी लगी, बहुत मजेदार। छोड़ो उन मछलियों को, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ आमिर। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए। सुन रहे हो या नहीं सुन रहे मेरी बात? मेरा बड़ा दिल है तुम्हें वहां पर लेके जाने का, लेकिन मौसम ऐसा नहीं। चलेंगे वहां कभी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी गाड़ी ले जा रहा हूँ। और कार्ड भी चाहिए तुम्हारा। एक एक पैसा खर्च कर दूंगा तुम्हारा। एक मिनट, आपने कहा आप इनके बाबा हैं? हाँ। लेकिन बाबा तो इतने बुरे तरीके से बात नहीं करते। चलो, आज किस्मत अच्छी नहीं है, फिर कभी शिकार करेंगे। रहने दो, वो खुद उठा लेंगे। मैं कुछ कह रहा हूं तुमसे, तुम सुन क्यों नहीं रहे? सामान बांध लिया आपने अपना? नहीं, हमने सामान नहीं बांधा। हम कहीं नहीं जा रहे, यहीं रहेंगे। आपका सामान मंगवा लिया है। मैं चाहता हूं यहां से चले जाए। किस हैसियत से? हम कहीं नहीं जा रहे, यहीं रहेंगे। मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए। सुन क्यों नहीं रहे? तुमसे बात कर रहा हूं, तुमसे आमिर। क्यों नहीं सुन रहे तुम मेरी बात? क्या हाल है अरमान, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। अच्छा कहें अच्छा रहे, उम्मीद का दामन हाथ से मत छोड़े। यानी हिम्मत जो है कभी नहीं हारनी। बिल्कुल ऐसा ही। भाई, आज शाम अगर आपको काम ना हो तो रेस्टोरेंट में आ जाएंगे? मेरे लिए आज खास दिन है। कैसा खास दिन? अभी नहीं बता सकती मैं, लेकिन अगर आप मेरे साथ होंगे तो बहुत खुशी होगी। मुझे आपके सहारे की जरूरत है। वादा नहीं कर सकता मरियम, कोशिश करूंगा। परी चली गई।
मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है भाई। अरमान तुम गाड़ी में इंतजार करो, मैं आता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं आपको सच बताना चाहती हूँ भाई। परी से वादा किया था मैंने। परी ने बाबा को कुछ नहीं किया। मालूम है मुझे। क्या? आपको कैसे पता चला? बाबा ने बताया? क्या इस वजह से आप दोनों में नाराजगी नहीं है? मैं समझ नहीं पा रही। नहीं, हमारा मसला अलग है। मुझसे कुछ मत छुपाओ आप, खासतौर पर उन दोनों के बारे में। आप मुझसे ये सब क्यों छुपा रहे हैं भाई? मरियम, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा। अगवा वाली बात का पूछ रही हूँ। क्या आपने नहीं किया? ऐसा कुछ नहीं है मरियम, वो बस बातें बना रहे हैं। ये बात मुझे कुछ समझ आ रही है भाई। मतलब अगर बाबा को आपने अगवा करके बंद किया हो तो? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो कुछ कह रहे हैं उस पर यकीन मत करना मरियम, भरोसे के लायक नहीं वो। अम्मी को उन जैसा मत समझें भाई, वो काफी बदल गई हैं। तो क्या तुमने इसीलिए उनकी हिफाजत की? मुझे लगा कि मैं आपको बता दूंगी तो आप उन्हें निकाल देंगे, इसीलिए नहीं बता सकी आपको। लेकिन आप मुझे सब कुछ बता सकते हैं भाई, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। मरियम, मैं तुमसे बस एक बात कहूंगा, वो कुछ भी करें या कुछ भी कहें, तुमने उन पर यकीन बिल्कुल भी नहीं करना। अगर मायूसी से बचना है, उन पर भरोसे का अंजाम बुरा होता है। वो यहाँ हमारे घर आए और उस औरत को भी लेकर आ गए हमारे साथ रहने के लिए। कैसे होगा ये? बात असल में यह है कि बुराई कभी बता के नहीं आती। जितनी जल्दी इस बात को तस्लीम कर लोगी, गमगीन नहीं होगी। भाई ये घर छोड़ दें, सब कुछ यहीं छोड़ दें, कहीं दूर जाकर रहते हैं। काश ये इतना आसान होता मरियम। ये घर का मामला नहीं, इस तक महदूद नहीं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं जैसा कहूं वैसा करना, भरोसा रखो। समझ नहीं आ रहा ऐसा कब तक चलेगा। टेंशन से मेरा हाल बुरा हो गया है। और पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़े हैं ये सब। दम घुटने लगा है मेरा यहाँ। छोड़ो, तुम परवाह मत करो इन सब की। परी साहिबा ने कहा ना कि इन्हें आपस में लड़ने दो। अगर सच पूछे मुझसे, पहली दफा अफसोस हो रहा है मुझे आयशा साहिबा पर। ये तो सरासर उनके साथ ज्यादती की जा रही है। कितनी आराम से उसे घर लेकर आ गए। क्या वाकई तुम्हें अफसोस हुआ? तो क्या झूठ कह रही हूँ आपसे? मैं भी औरत हूँ, एहसास है मुझे। लेकिन एक बात सुन लें आप, अगर ये सब ऐसे ही रहा तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। क्योंकि आपने उनकी बात करने का रवैया देखा था। जबकि आमिर साहब पहले भी उन्हें कह चुके हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही। मुझे आपसे अकेले में जरूरी कुछ बात करनी है आंटी। आप दोनों बात कीजिए, मुझे एक काम याद आ गया। क्या हुआ? उसने अभी तक कॉल नहीं की, हालांकि मैंने उसे कहा था। नहीं नहीं, मैंने उससे बात कर ली है, लेकिन अभी बात कुछ और है। अगर आज शाम को आप फारिग हैं तो हम सब मिलकर रेस्टोरेंट में खाना खाने चलें। याव उसको मत बताइएगा, उसके लिए सरप्राइज होगा। क्या वो इससे खुश हो जाएगा? सिर्फ खुश नहीं, बहुत खुश होगा। इससे आप दोनों को अच्छा भी लगेगा और घर का माहौल भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। क्या कहती हैं आप? ठीक है, चलूंगी। अच्छा तो ठीक है, फिर शाम में मैं आपको लेने आ जाऊंगी। नहीं मरियम, खुद आ जाऊंगी मैं। अरे नहीं, मैं आ जाऊंगी ना, क्योंकि आज रात आप हमारे खाने पे सबसे अहम मेहमान होंगी, इसीलिए। क्या ऐसी बात है? जी बिल्कुल, तैयार रहिएगा। फवाद, मेरी बात सुनो। जी दिलबर साहिबा। ध्यान से सुनना जरा। आज हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। म्यूजिशियंस की एक टीम आएगी यहाँ, लाइव म्यूजिक होगा यहाँ पर। हाँ हाँ, यहाँ। तुम्हें मैं ये बताना चाह रही थी कि टेबल की सेटिंग कुछ ऐसी होनी चाहिए कि सबका रुख स्टेज की तरफ हो। और अगर याऊद साहब पूछे तो कह देना कि ये सब तुमसे आमिर साहब ने करने को कहा है। ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन बाद में मुझे तो कुछ नहीं कहा जाएगा ना, जिसकी वजह से ज्यादा मसला पैदा हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा म्यूजिक होगा।
जगह के हिसाब से बस हल्का फुल्का सा। अच्छा। हाँ, एक बात और कहनी थी तुमसे। मेरी फैमिली की टेबल स्टेज के बिल्कुल सामने होनी चाहिए। आज का डिनर बहुत खास है, याद रहे कोई गलती नहीं होनी चाहिए प्लीज। बिल्कुल, कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा बात सुनिएगा। हाँ फवाद, आपकी एनर्जी मुझे बहुत पसंद है। आप कितना ख्याल रखती हैं ना सबका और हर चीज का, बहुत अच्छा लगता है देखकर। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सुनो याऊस, तुमसे एक बात पूछूं क्या? हाँ पूछो। तुम्हें खाने में क्या पसंद है? वैसे तो मुझे पुलाव ज़्यादा पसंद है। अच्छा, इसके अलावा? वेजिटेबल्स, बस यही? ट्रेडिशनल ज़्यादा पसंद है। तुम क्या मेरे लिए खाना बनाने वाली हो? हाँ, मरियम ने पूछा होगा। क्या? उससे कहना फिक्र न करे, मैं ठीक हूँ। ठीक है, बता दूंगी। बेगम यार, हाँ रास्ते में कहीं रुककर कुछ खाने को ले लेना, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। परी, तुमने नाश्ता नहीं किया क्या? अरे पूछो मत, जब से मेरे ससुर मेरी माँ को घर लाए हैं मेरी तो भूख ही मर गई है। उन घर वालों पर अल्लाह ही अपना रहम फरमाए। मैं खोल देती हूँ। अरमान की कॉल है। कैसे हो अरमान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? अरे मेरी जान, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं वापस आकर तुमसे जरूर मिलूंगी। वापस आकर? कहाँ जा रही हैं आप? मेरी बात सुनो, आमिर तुम्हारे साथ तो नहीं है ना? आप ये कैसी बातें कर रही हैं मुझसे? क्या मैं आपको जासूस लगता हूँ? अच्छा ठीक है, आइविलिक जा रही हूँ मैं और मेरी दोस्त, हम दोनों साथ जा रहे हैं यहाँ से। और बात सुनो, आमिर को कुछ मत बताना कि मैं कहाँ जा रही हूँ। एविलिक जा रही है? ये तो यहाँ से बहुत दूर है। बहुत अच्छी बात है, आप फ्रेश हो जाएंगी। वापस आकर मुझसे जरूर मिलिएगा। ठीक है, मैं वहाँ से बहुत सारी चीजें लाऊंगी तुम्हारे लिए। वैसे आप वापस कब तक आएंगी? मुझे आपको अपना रिजल्ट दिखाना है। अभी तो कुछ कह नहीं सकते। 2 साल का होना परी। इतने दिन के लिए नहीं जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी मैं। ठीक है अरमान, तुम अपने रिजल्ट का गिफ्ट चूज करके बता देना। ठीक है, सफर अच्छा गुजरे। वो तो एविलिक जा रही है, अब आप क्या करेंगे? आइविलिक? हाँ, मेरे बगैर तो हर किस नहीं। कैसे रोकेंगे उन्हें? क्या वो बेगम के साथ जा रही है? हाँ, कोई है उनके साथ। चलो। लाओ, मैं ड्राइव करूंगी। हाँ, चलो। अल्लाह अल्लाह, ठीक तो हो ना? क्या हो गया है तुम्हें अचानक से? मैदा खराब हो गया है मेरा, शायद लॉन्ग ड्राइव की वजह से। लेकिन अभी तक तो ठीक थी, अचानक से कैसे हो गया? वो मुझे तकलीफ तो काफी देर से हो रही थी, तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि मूड खराब ना हो जाए। अच्छा ठीक है, फिर चलो वापस चलते हैं। चलो आ जाओ। नहीं, वापस नहीं चलते, लेकिन मैं इस तकलीफ को ज्यादा बर्दाश्त भी नहीं कर सकूंगी। क्यों ना किसी करीबी जगह पर रुक जाएं और बाकी का सफर कल करें, क्या ख्याल है? कहाँ रुकेंगे? याद है एक दफा हम अपने दोस्तों के साथ घूमने गए थे, नाज की बीमारी की वजह से तुम नहीं आई थी। वो जगह बहुत खूबसूरत थी, क्यों ना वहाँ चलें?
कहाँ है? यहाँ करीब में ही है। हमें एविलिक के खूबसूरत दरख्तों के साथ जागना था। तो ठीक है परी, चली जाओ तुम वहाँ। अरे क्या हो गया है, कैसी बातें कर रही हो? चलो आओ, तुम मुझे रास्ता बता दो वहाँ का। हम कल एविलिक के लिए रवाना हो जाएंगे। अच्छा बात सुनो, तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो ना? जुड़वा बच्चे होंगे। तुम्हें एक बात बताऊं, वहाँ का खाना बहुत जबरदस्त था। वो लोग बहुत मजे का अनियन सूप बनाते हैं, तुम्हें पसंद आएगा। अरे चुप हो जाओ वरना मेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो आ जाओ, मुझे रास्ता बताती रहना बस तुम। हाँ चलो। अभी पहुँच जाएंगे बस हम थोड़ी देर में। तो आपा की सर्जरी कब होगी? डॉक्टर ने कहा है जितनी जल्दी हो सके इनका ऑपरेशन करा लें। खदशा है कि कहीं पूरे बदन में न फैल जाए। नहीं नहीं, सब ठीक हो जाएगा। क्या ये वाला डॉक्टर अच्छा है? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है उसका बिल्कुल सही इलाज हो रहा है। तुम फिक्र मत करो। असल में तुम्हें लेकर आओ बहुत ज़्यादा हसास हो गई है। सोचती है तुम्हें दोबारा वो दुख ना सहना पड़े। इसलिए मैं तुमसे एक गुजारिश करूँगा बैरन, उसके सामने तुम कभी भी ये जाहिर मत करना कि उसकी बीमारी की वजह से तुम उदास हो। मजबूत रहना हमेशा। मैं भी तो यही कोशिश कर रही हूँ ना सलीम भाई। एक बात और, जब से उसे इस बीमारी का पता चला है उसने अपने जीने की उम्मीद कम कर दी है। ये तो अच्छी बात नहीं। इस बीमारी से लड़ने के लिए मोरल हाई होना चाहिए, ये आपको पता है। हाँ बिल्कुल, मैंने भी उससे कई बार यही कहा है, लेकिन वो कहती है जिस पर यह वक्त गुजरा हो वही जानता है। मेरे ख्याल से हमें उसे वो सब कुछ करने देना चाहिए जो वो चाहती है। इन हालात में उसे रोकना टोकना या जबरदस्ती करना मुनासिब नहीं है। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। वो उम्मीद नहीं छोड़ सकती। हम हॉस्पिटल कल ही जाएंगे। हमें बात करनी है, डॉक्टर से ऑपरेशन की डेट लेनी है। क्या उनकी इंश्योरेंस हुई भी है? नहीं, ये सब मैं देख लूंगा, फिक्र मत करो इसकी। उफ पापा, कितनी बार कहा था कि हेल्थ इंश्योरेंस गाड़ी लेने से ज्यादा अहम होती है। बैरन ठीक कह रही हो, मगर ये वक्त उस पर गुस्सा करने का नहीं है। उससे जो भी गलतियां हुई हैं वो सब कुछ माफ करने का वक्त है। सब कुछ। यानी सब कुछ? हाँ सब कुछ। तो फिर कोर्ट की हियरिंग कैंसिल हो गई है? हाँ बिल्कुल बैरन, इन हालात में उस पर मैं ये बोझ नहीं डाल सकता। पहले इस आई हुई मुश्किल से जान छुड़ाएंगे, फिर देखेंगे क्या करना है हमें। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तुमसे फिर मैं गुजारिश करूँगा कि आज उसे अपने बेटे के साथ वक्त गुजारने दो। कल जो होगा देखा जाएगा। शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। सीको कहाँ पर हो? नहीं नहीं, आज मैं जॉब पर नहीं गई हूँ। आज घर पर कुछ ठीक नहीं है। आपा उस दिन हॉस्पिटल अपने शोल्डर पेन के लिए नहीं आई थी। बायोप्सी हुई थी उनकी उस दिन। अब कैसा महसूस कर रही हो? कुछ आराम हुआ तुम्हें? मैं कमरे में जाकर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। उफ, क्यों बीमार हो गई हो? एंजॉय करना था मैंने। कभी कभार तो आते हैं ऐसी जगह, कितना मजा आता अगर तुम ठीक होती। हाँ सही कहा। वैसे एक बात बताऊं, ये जगह बहुत खूबसूरत है। मेरा तो मूड अच्छा हो गया है यहाँ आकर। चलो फिर ठीक है, मैं जाकर कमरा बुक कर लेती हूँ। हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम कर लूंगी, तब तक तुम एंजॉय करो। ठीक है, तुम जाओ। क्या तुम मुझे बताओ कि बैठने की अच्छी जगह कौन सी है? ठीक है, वहाँ दरख्तों के पास एक झूला है, वो जगह भी बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ जरूर जाना। ठीक है। अच्छा तुम भी जाओ और जल्दी से ठीक होकर आ जाओ, फिर हम दोनों एंजॉय करेंगे।